जी हु नोज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोमिन है सर? जी बेशक। फुल मोमिन, हाफ मोमिन? हाँ, फुल मोमिन। हाफ मोमिन क्या होता है? हाफ मोमिन पहली बार अभी सुन रहा जो हूँ एक मैं। अभी जो आए थे ना वो हाफ मोमिन हो तो मोमिन थे, फुल उन्होंने मोमिन हो, आधा मोमिन क्या? नहीं नहीं, अरे तो अभी जो ऐसे आए ऐसी थे, कोई चीज नहीं है, या तो मोमिन फुल होता है या नहीं होता है, सीधी बात। अरे मेरे प्यारे भाई अभी जो आए थे उन्होंने क्या कहा? वो हाफ मोमिन है, वो दूसरी, बोला उन्होंने। मैं क्या बोल रहा हूँ, मोमिन मोमिन होता है, या तो फुल होता है नहीं तो नहीं होता। वो हाफ मोमिन वो खुद को मानते हैं, वो अलग बात है। या अरे तो जैसे मोमिन देखो मोमिन हो नए नहीं तो नहीं हो। हु नोज भाई, जैसे मार्केट में अलग अलग फिरके वाले आते रहते हैं, वैसा एक नया फिरका है हाफ मोमिन। आप फिक्र ना करें, रसूलुल्लाह ने ऐसे भी कहा हाँ है ठीक है, ठीक कि 73 फिरके होंगे, है ना? है। ठीक है, हाँ, तो समझ जाइए कि वो 73 में एक नया उसका पार्ट है हाफ मोमिन। ठीक है। अच्छा, ठीक है, कोई ठीक है। सूरह इरा सुना सकते हैं हु नोज साहब? बेशक। सुना दीजिए कोई प्यारा सा सूरा। सूरह फातिहा ही सुना देता हूँ, शुरुआती सूरह। बिल्कुल। लो, आपकी अच्छा, आवाज ये कट रही है। सबसे लो। पहला सूरा है क्या हु नोज भाई? बेशक। स्टार्टिंग में कुरान में तो सबसे पहला ही है, स्टार्टिंग जो होता है सबसे पहला सूरह, तो दूसरा कोई है। सूरह अच्छा, इकरा। लेकिन पहला सूरा है ये? सूरह इकरा है शुरुआती। अच्छा, ये भी देखिए गाइस, सूरह इकरा शुरुआती सूरा है, लेकिन सूरा शुरुआती शुरुआत क्या बोलूं कुरान भाई। में सबसे पहली सूरह जो लिखी है वो सूरह फातिहा है। सबसे पहली हाँ हाँ नाजिल जो बिल्कुल। सूरह हुई है, सूरह इकरा की चंद आयतें हैं। और सबसे पहला सूरह जो है वो सूरह बकरा है। ये कहना चाहते हैं आप, यही चीज बोलना चाहते हैं ना? ये मैंने बोल दिया। नहीं नहीं, मैं बोल देता हूँ, मैं अपने हिसाब से सूरह बोल देता बकरा, हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए आप ही की बात माने, सबसे पहला सूरह सूरह बकरा हो गया। आपकी बात पूरी हुई। सूरह बकरा है पहला सूरा। और कोई है? जरा अभी तो बताएं आपने बकरा देखा मुझे। से हो सबसे गया पहले ना। इकरा आया था। ये किताब देखिए गाइस, जस्ट इमेजिन, सबसे पहला सूरा जो है वो सूरह इकरा है, लेकिन कुरान में सबसे पहला सूरा जो है वो सूरह फातिहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। हु नोज साहब, इसमें उलझ जाएंगे ना तो, क्योंकि ये बहुत उलझी हुई किताब है। सूरह अब फातिहा सुना अपना दे। सवाल, मैं सुनाऊं कि आप सवाल पूछेंगे? सूरह फातिहा सुना दे आप पहले। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बेशक। अब आगे पूछें आप। माशाअल्लाह। अच्छा हु नोज भाई, ये आप मानते हैं कि आपका अल्लाह जालिम है? बिल्कुल भी नहीं। पहले सच्चाई। कभी अरे कभी। बिल्कुल। थोड़ा नर्वस हूँ बस, इसी वजह से। अच्छा नहीं नहीं अच्छा। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये बात तो पक्की है गाइस कि कभी कभी मुंह से सच्चाई निकल जाती है। अब आपको जो समझना बिल्कुल। आप इस पे समझे। मुझे इस पे मुझे अब एक आपको शेर जो याद समझना आया। समझे, मैं इससे बहस तो नहीं करूंगा आप ठीक पे। है ठीक। कोई मसला नहीं है सर, लेकिन सर ठीक है। इस बात पे ना मुझे एक शेर याद आ गया। वो शेर कुछ ऐसे है। चांद पे जाके लूं तेरी दीद का मजा, दीद का मजा, दीद का मजा। समझ आ गई हूं हो नोज गया, आपको? खत्म हो गई काफी है, शायरी। इससे ज्यादा क्या करना है? अच्छा, मुझे मुझे लाला जी आपका शेर सुन के कव्वाली याद आ गई। जी जी बताइए। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठों की आंधी से, झूठों की आंधी से। हो गया। यार नहीं, बस। इस पे मुझे याद आया, ईद पे हम जब वो ईद मिलन कार्ड लिखते थे ना एक जमाने में बचपन में, तो वहां पे हम लिखते थे, खुशबू आ नहीं सकती कागज सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ आहा, नहीं सकती कागज के फूलों से। क्या बात क्या बात क्या बात क्या तो बात। यार मैं साहिल भाई से परफ्यूम लेके इतना उस पे परफ्यूम मारूंगा कि वो 2 महीने तक खुशबू देगा। और अब बताएं। मोगरा परफ्यूम दूंगा तुझे, मोगरा परफ्यूम।
कागज खैर, क्या, मैं प्लास्टिक के फूलों से खुशबू निकाल दूं। सर मुद्दे पे आ जाए, हमारे मुसलमान भाई टेंशन में आ जाएंगे यार, सीधा मुद्दे पे आ जाए। अच्छा कोई नहीं, नर्वसनेस होता है, इट्स ओके, हु नोज भाई, बिल्कुल आप एकदम नर्वस नहीं होइए। आप हमारे समझिए कि पैनल में जो आए हैं या स्ट्रीम में जो आए हैं, बेफिक्र आप बात करिए, इत्मीनान से बात करिए, हम अच्छे से आपसे बात करेंगे। हु नोज भाई, आप कह रहे हैं कि आप अल्लाह को जालिम नहीं मानते, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि अगर वो जालिम नहीं है तो ये जो मजदूर होते हैं, मुशक्कत करने वाले जो काम होते हैं, इन पे अल्लाह ने रोजा फर्ज क्यों किया है? अच्छा, मैं इस बात को आप ही से पूछता हूँ, ठीक है? आपने किसी मजदूर को देखा है रोजा रखते हुए? कई मजदूरों को हेलो, देखा, पाकिस्तान में कई देखा? मजदूरों को देखा मैंने, आप कई मजदूरों पाकिस्तान को से हैं? देखा। हाँ, और मैं ठीक है। हिंदुस्तान से, मैंने भी देखा है। हाँ, ठीक है। दरअसल मेरी आज तबीयत थोड़ी खराब थी, ठीक है? फिर भी मैं रोज़ा था आज, माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। तो रोज़ा, थोड़ा तबीयत खराब थी, फिर भी रोज़ा था। अब क्या है, आपकी बात पे आते हैं। अ, रमज़ान के महीने में अल्लाह ने फरमाया कि एक बरकत होती है, ठीक है? बरकत कहें, रहमत कहें, जो कहना चाहते हैं आप कहें। एक इंसान के ऊपर एक बरकत होती है, जिसमें रिज़्क में बरकत होती है, सेहत में बरकत होती है, हर एक चीज़ में एक अल्लाह बरकत फरमाता है, ठीक है? तो जो लेबर जो आप कह रहे हैं कि आप लेबर ही हैं, तो उसमें अल्लाह इतनी क़ुव्वत देता है कि वो बर्दाश्त कर ले उस चीज़ को, और वो अल्लाह के लिए रोज़ा रख सके। और सबसे पहली बात, रोज़ा रखा ही इसलिए जाता है ताकि आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकें और दिखा सकें अपने रब को कि हाँ, आप अपने रब के लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरे प्यारे भाई, अरे उससे हमारे पहले एक और बात अरे भाई आपकी बात यहाँ पे फ्लॉप्ड है, कुछ नहीं होता एक है, और बात तो लोग बीमार सुन तो ले होते मेरी बात, हैं, सुन तो। बेहोश होते हैं, सारा कुछ होते हैं, कैसी फ्लॉप्ड बातें कर रहे हैं यार यहाँ पे। एक मिनट, एक मिनट एडम साहब, अच्छा, मैं जी दलील, जी जी। एक मिनट, हु नोज भाई, रुको ना, एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ना, तो हो हाँ, हाँ, सकता है बोले, कि बोले। आपके समझ में कुछ आ जाए, या हो सकता है हमारी अगर गलतफहमी है तो वो बोले, दूर हो बोले, जाए। बोले, बेशक बोले। आपने कहा कि रोजा रखने से कुव्वत आ जाती है, मैं ये नहीं क्या बोल रहा, नहीं, 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 फिर आप गलत बात को, इस चीज़ को गलत रात पे लेके जा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्या? रोज़ा रखने से कुव्वत आती है, फिर आप इस चीज़ को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। मैं बोल रहा अच्छा। हूँ, जो शख्स रोज़ा रखता है मज़दूरी की हालत में या जिस भी हालत में, किसी भी हालत में, तो क्या होता है, अल्लाह उसे एक कुव्वत देता है, एक रहमत, बरकत देता है, ताकि वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर सके, उस भूख को, उस प्यास को बर्दाश्त कर सके, और वो रोज़ा रख सके, अपने रब के लिए, अपने रब को मनाने के लिए। अच्छा, मुझे ये रब को बताइए मनाना भी होता है। कि, नहीं नहीं, एक मिनट एडम साहब, हम उस ओके एंगल से आप चले जाना, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं अपना एक पॉइंट रख देता हूं खाली। मुझे बताइए कि रोजे के वजह से एक इंसान का एक्सीडेंट हो जा रहा है, ठीक है? रोजे के वजह से एक पायलट जो है वो, उसको वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, उसका ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है, जो कुछ भी हो जाता है, और वो प्लान कर रहा हूं, आज मेरी जबान को क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा, प्लेन टंग क्रैश ट्विस्टिंग कर हो सेम गई। देता है। चीज़ मेरे साथ भी स्टार्टिंग में हुई थी, आपने कहा हाँ, क्या ठीक है। हुआ? ठीक प्लेन, है। दोनों में फर्क है, जो आपके साथ हुआ था और मेरे साथ हाँ, हुआ था, वो ठीक है, दोनों ठीक है। में। आपकी हाँ, ठीक है, आप ही सही हैं अच्छा, इस बात पे, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। मेरी दलील सुन ले। एक बंदा पायलट जो बंदा है बड़ा तेज है। और उसके साथ उसकी बॉडी, जनाब, हालांकि, मैं 16 साल का हूँ सिर्फ, ठीक है? अरे मेरे प्यारे भाई, मुझे पॉइंट तो हाँ, रखने बोले दे। आप आगे। नहीं, नहीं, ये बोल रहे हैं बंदा बड़ा तेज़ है, वही मैं बोल रहा हूँ। मैं बस 16 अच्छा, साल का हूँ। ठीक है, सुन लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बोलें। हाँ, एक प्लेन क्रैश कर देता है, एक पायलट रोजा रखता है, हालांकि इसकी गाइडलाइंस होती है एयरलाइंस की कि आप जो है वो भूखे पेट नहीं रह सकते, आपका ग्लूकोज लेवल जो है, ब्लड शुगर लेवल, वो डाउन हो जाएगा, विच कैन बी डेंजरस नॉट ओनली टू यू, सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आप जितने पैसेंजर्स को लेके जा रहे हैं उनके लिए भी वो डेंजर है। तो एक हादसा ऐसा हो चुका है पाकिस्तान फ्लाइट का, वो भी मैं आपको न्यूज से बता दूंगा, कि वो रोजेदार था वो, और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाया और उसने प्लेन क्रैश कर दी, 100 लोग उस पे मारे गए। इसके साथ साथ ये जो अभी इन्ना खलीज टाइम लिल्लाहि व आपके इन्ना सामने, इलैहि राजिऊन। क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं, कुछ, आप पढ़े। इन्ना लिल्लाह पढ़ी है जनाब ने अभी, अच्छा, जनाब बड़ा अल्लाह को, आपको पता नहीं अच्छा, कितना सॉलिड वो मुसलमान है। चलें, 100 बार चलें, आगे पढ़ना बढ़ें, पड़ेगा आगे फिर। बढ़ें। हाँ, चढ़े, अच्छा, पढ़ें, आगे बढ़ें। दूसरी चीज, खलीज टाइम का ये आर्टिकल है, खलीज टाइम्स .com, गल्फ न्यूज, ऐसा बहुत सारे उसमें आया है कि रमजान में जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है, रोड एक्सीडेंट्स है, वो बढ़ जाते हैं। उसकी वजह क्या है? दिस इज बिकॉज फास्टिंग कैन रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन,
low blood sugar, and exhaustion, which in turn can affect the motorist attentiveness, concentration, vision, and reaction. ठीक है? In addition to fasting, the often unusual and irregular meal timing and sleep pattern can cause fatigue, exhaustion, impatience, and distraction, which is reflected in early morning accident peaks. अभी मुझे बताओ कि उस पायलट ने 100 लोगों की जिंदगी निकाल ली, मार दिया उनको, और यहाँ पे लोग एक्सीडेंट होके हॉस्पिटल पहुंच जा रहे हैं, किसी की हड्डी टूट जा रही है, किसी की फसली टूट जा रही है, किसी को प्लास्टर लग रहा है। क्या इन लोगों के लिए ये एक रहमत है? जैसे कि आपने कहा कि रोजा रखने से उसको एक बरकत, एक रहमत मिलती है, तो क्या आपके नजदीक जान चले मैं जाना? उसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसको एक बरकत, कुवत मिलती है ताकि वो बर्दाश्त कर सके। अब मान ले आप ही की बात पे आते हैं, आप ही की बात पे आते हैं, आपकी बात पे आते हैं। एक सेकंड मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, मैं आपकी बात पे आता हूँ, फिर वही बात पे आप बहस कर यार, आप जलेबी घुमा रहे हो, असल आपको दिखा भी दी है, उसके ऊपर बात करो। बात पे आ रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि वो नहीं कर पाया, वो उस वजह से उसने प्लेन क्रैश करा दिया, तो सीधी बात कहा गई है, अगर आपसे बर्दाश्त ना हो पाए तो आप रोजा तोड़ दें। अब अगर उस नासमझ को ये बात समझ ना आई कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तोड़ दूं रोजा, तो उससे मैं क्या करूं? आप सर्च कर ले इंटरनेट पे, रोजा किन किन हालातों में तोड़ा जा सके, आप सर्च करें। अरे अल्लाह से और रसूलुल्लाह से बताओ ना। अब आज इंटरनेट क्यों याद आ रहा है, गूगल क्यों याद आ रहा है? अल्लाह और रसूलुल्लाह से। देखो एक मिनट मेरे प्यारे भाई, हु नोज भाई, जस्ट आप अच्छे भाई है और छोटे भी है, अभी सिर्फ गौर और फिक्र करना। आप सोचो कि अल्लाह ने जब रोजे का जिक्र किया और फरमाया कि ये हमने तुम पे फर्ज किया है, जैसे कि तुमसे पहले रोजों पे फर्ज किया था, कि ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, फिर उसके बाद वाली आयत में अल्लाह एक्सेप्शन बताता है। एक्सेप्शन में एक तो तुम्हारा बीमार, दूसरा मुसाफिर, सफर पे, और तीसरा जो है वो जो औरत हैज से, ठीक है? यहाँ पे जब अल्लाह ने कुरान में, और अल्लाह सब कुछ जानता है, वो अलीम है, ठीक है, गैब का इल्म रखने वाला है, जब वो जानता है, जब ये 3 एक्सेप्शन अल्लाह जब बता रहा था कुरान में, तो चौथा ये क्यों नहीं बताया कि जो मशक्कत का काम करने वाले हैं उनको रोजा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आप खुद का भी नुकसान करोगे, दूसरों का भी नुकसान करोगे। प्लीज। अच्छा एक बात बताएं, आप हम लोग रोजा रखते क्यों हैं? आप ये बात मुझे बता सकते हैं सर? बस यही चीज, क्यों रखते हैं? बस यही चीज, बस यही, और कुछ नहीं, बस मुझे यही जानना क्यों रखते हैं। तकवा इख्तियार करने के लिए। ठीक है, मैं कहता हूं हम लोगों को अल्लाह ने रोजा फर्ज किया, ठीक है, फर्ज किया हम पे। हेलो, हाँ आगे बोलो। हाँ, फर्ज किया तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही ना किया होगा। तकवे के लिए बोला अल्लाह, तुम क्या बोलोगे? अल्लाह ने बोला है कुरान में, सूरह बकरा में आयत नंबर 285 शायद में एक बार दे, जिसमें अल्लाह कहता है तकवे के लिए आपने सही बोला। हाँ, हमने तुम पे, मुझे अरबी भी याद थी, जब हम दावत का काम करते थे तो जब भी रमजान आता था, ये हमारी फेवरेट आयत होती थी दो। एक तो शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और दूसरा रोजे के लिए आता था कि हमने तुम पे रोजा फर्ज किया है जैसे कि तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किया था, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अल्लाह ने जवाब दे दिया है, तकवे के लिए किया है। तो ये तकवा पाने के लिए अल्लाह जो है ये लोगों के एक्सीडेंट और जिंदगी जोखिम में डालना, मौत करवाना, ये कैसे अल्लाह है यार? अरे भाई वही तो मैं समझा रहा हूँ। देखो, जो इंसान उस चीज को बर्दाश्त कर सके, उस भूख को बर्दाश्त कर सके, उस प्यास को बर्दाश्त कर सके, इसीलिए तो रोजा दिया जाता है, ताकि वो उस भूख और प्यास को बर्दाश्त कर सके। कहाँ अल्लाह ने रोजा किस, अगर ऐसा नहीं रहता तो रोजा रहता ही क्यों? आप मुझे ये बताएं, अगर भूख प्यास बर्दाश्त करना ही नहीं था तो 12 महीने ऐसे रहते कि आप खाओ पियो ऐश करो। हु नोज भाई, मैं सिंपल सा पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि जो बर्दाश्त नहीं कर सकता वो रोजा ना रखे, इसकी दलील दे दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूँ अगर आपसे इन द एंड बर्दाश्त ना हो तब आप रोजा तोड़ लें। हु नोज, मजदूर, दोनों में दलील पूछूंगा आपको। पहले तो आपकी बात ही, सवाल ही गलत है कि जिसको पहले से मालूम है कि मेरा जो काम है दिन भर रिक्शा चलाना है, वो पार्टी उठाना है, सामान उठाना है, कूली है, वो सामान उठाना है, उसको पहले से मालूम है कि मैं नहीं रख सकता हूँ। अरे क्यों मालूम है भाई? मैं तो कितने मजदूरों को देखता हूँ रोजा, मेरे ये घर के बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेबर्स आते हैं, रोजा रखते हैं, काम करते हैं। आज भी कंस्ट्रक्शन वाले वर्कर्स आए, काम किया, उन्होंने रोजा भी है। शाम का वक्त हुआ, चल गए घरों पे इफ्तार करने।
कहाँ और उनको उसमें अगर वो उनको अच्छा, हाँ उसमें वो डिहाइड्रेशन होके, ब्लड शुगर लेवल लो होके, वो बेहोश अरे होके भाई वो आप हर किसी को एक ही कंडीशन आप ले रहे हो, हर अरे किसी को मनोज एक ही भाई, कंडीशन आप ले रहे हो। मनोज भाई, जब तुमको मालूम है कि ये भूख में काम करने से, भूखा पेट से, ये साइंटिफिक है, नॉलेज है और ये फैक्ट है कि आपका ग्लूकोज लेवल जो है, ब्लड शुगर लेवल लो हो जाएगा, आपको डिहाइड्रेशन होगा, जिसकी वजह से आप बेहोश हो सकते हैं। वो मजदूर ऊपर 30 मंजिला इमारत पे ऊपर वो काम कर रहा है, उसको अगर चक्कर आ गई, वहां से गिर गया, कौन जिम्मेदार है? और इसी वजह से आपको ये होता है करके अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिया, एक पायलट का जिसने 100 लोगों की जान ले ली खुद के साथ, और दूसरा ये रोड एक्सीडेंट जिसमें डिहाइड्रेशन के वजह, फटीग की वजह से, ब्लड शुगर लो होने की वजह से उन्होंने एक्सीडेंट किया, खुद का भी नुकसान किया, दूसरे का भी नुकसान किया। तो ये मालूम है, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो भाई आपका अल्लाह ने ये छूट देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? सबसे पहले तो इसका जवाब दो। अच्छा एक चीज और मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, क्या ये एक्सीडेंट जरूरी है रमजान में ही हुआ, क्या कभी और नहीं हो सकता था? सेम एक्सीडेंट, अरे सेम इधर इंसिडेंट्स लिखा जो है है। ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ आप वही बात मुझे बताएं। ये एक्सीडेंट जरूरी है सिर्फ रमजान में ही हो सकता था, किसी और टाइम नहीं हो सकता था? नहीं, ये जो भूख के वजह से जो हुआ है वो रमजान की वजह से हुआ है। क्यों? अगर कोई मुझे नफिल रोजा रखना है किसी और महीने में, मैं क्यों ना रखूं? हाँ रखो, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप तो नफिल तो रोजा कुछ जो है, किसी और सुनो महीने में क्यों नहीं हो सुनो सकता? सुनो सुनो, नफिल रोजा जो है वो कंपलसरी तो नहीं है ना। वो मैं मजदूर जो है वो तो नहीं रखेगा, उसको मालूम है ये नफिल है, नहीं रखूंगा तो मुझे कोई गुनाह नहीं है। यहाँ पे आप सवाल से बार बार भाग रहे हैं कि आपके अच्छा अल्लाह अच्छा, ने। एक सेकंड, फ्लाइट वाली बात आई, फ्लाइट वाली आप ही ने कहा कि वो सभी चीज पहले चेक करते हैं, तो उन्होंने ये चीज क्यों नहीं चेक किया कि हाँ वो बंदे ने ग्लूकोज इनटेक लिया है कि नहीं लिया? यहाँ तो अरे गलती साफ उन्होंने, साफ ये अरे मेरे एयरपोर्ट वालों प्यारे की या भाई, फ्लाइट अटेंडेंट्स वालों की है। हुनोज भाई, हम्म। फ्लाइट फ्लाइट अटेंडेंस वालों अटेंडेंट की। वाले जो है वो हर बार जाके ग्लूकोज जाके सबका लेवल चेक अरे नहीं करते। आपको सुन लो अच्छा, पहले, मान ली, अच्छा आपको, आप ही की बात, तो अरे मतलब हुनोज रुकेगा भाई, हर बार, मतलब हर एक फ्लाइट से हुनोज पहले भाई, पायलट की चेकिंग ना होगी, है ना? आप यही कहना चेक चाहते नहीं, हैं? वो एक डेक्लेरेशन देता है, एक फॉर्म होता है। आप लोगों को असल में कुछ पता नहीं होता है। पायलट्स के पास वो फॉर्म दिया जाता है जहां पे वो एक डेक्लेरेशन देता है कि मैं फिट हूं, मैंने सफिशिएंट मैंने स्लीप लिया है। वो पिक्चर देखे हो क्या? नहीं, कौन सी पिक्चर यार, वो तो इसकी आई थी, अपना अजय देवगन की, अभी फ्लाइट वाली, वो क्रैश होने से बचाता है। कौन सी पिक्चर है? देखा था मैंने, बहुत अच्छी थी। आपको डेक्लेरेशन देना पड़ता है कि भाई मैं फिट हूं, आई एम नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ड्रग और अल्कोहल। ये आप डेक्लेरेशन देते हो। हर बार फ्लाइट में आपका वो ब्लड निकाल के तुरंत जो है वो स्ट्रिप जैसा मामला नहीं है कि आपने यूरिन निकाला और आपको टेस्ट किया तो फटक से पता चल गया कि आप नहीं है। अरे ऐसा नहीं जनाब, तो होता आप ही मेरे की बात प्यारे भाई। माने तो फ्लाइट, सवाल सुनो, यहाँ गलती किसकी है? पायलट की है या अल्लाह फिर की, अल्लाह अल्लाह की की, गलती है? कैसे अल्लाह की। कैसे? उसने रोजा क्यों वो कह रखवाया? देता मैं रोजा पे हूँ, वो क्यों नहीं कहा उसने रोजा पे हूँ? हाँ तो मैंने जॉब छोड़ ग्लूकोज देता इनटेक ना, बहुत दिनों सही से नहीं सही की। सही सही, जॉब छोड़ देता, काम ना करता, राइट। छोड़ दे भाई, छोड़ दे, ना थैंक यू करे। छोड़ दे। यही मैंने कहा था ना हाँ पहले, यही मैंने कहा था ना। आ गया ना उसी पे। ये तो मैं पहले बोल चुका हूँ, रोजा छोड़ दो, अच्छा, सॉरी मजदूर भी काम जॉब छोड़ छोड़ दे। दो। हु नोज भाई, मजदूर भी मैं काम छोड़ दे। मजदूर के बारे में नहीं कह रहा हूँ, सीधी बात, तो, मैं मजदूर के तो बारे में नहीं, मैं मजदूर उस का एक्सेप्शन बताओ। फ्लाइट वाले के पायलट के बारे में बोल रहा हूँ। वो नहीं, उसको वो फ्लाइट नहीं अटेंड करनी चाहिए थी, मैं उसके बारे अच्छा में मेरे कह को रहा एक हूँ, बात मजदूर बताओ, के बारे में नहीं कह रहा। एक मिनट साहिल भाई, मेरे को एक बात बताओ, एक मिनट फैजू, एक मिनट। हु नोज भाई, मुझे एक बात बताओ, एक मुस्लिम कंट्री है जहां पे मेजोरिटी मुस्लिम्स की है, वहां पे, फिर यही बात, आप ही की बात, मेजोरिटी, हर कोई यार नहीं। रुकोगे पहले, मैं अपना आर्ग्यूमेंट हाँ रख दूं। बोले, बोल दीजिए, बोल दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कि एक मुस्लिम कंट्री है जहां पे मेजोरिटी मुस्लिम्स है और वहां के मेजोरिटी जो पायलट्स है वो मुस्लिम्स है। अब वो रमजान के लिए काम अपना छोड़ दे तो वो फ्लाइट्स कौन उड़ाएगा? बाबा जी का आप ही टुल्लू। की बात, मेजोरिटी, मेजोरिटी में डिफरेंस होता है, ऑल और मेजोरिटी में। अरे यार अरे ऑब्वियसली मेजोरिटी मेजोरिटी में डिफरेंस होता है, तो क्या फ्लाइट क्या 80% फ्लाइटें बंद कर दें? 90%, 96% मुसलमान है पाकिस्तान के अंदर, 96% फ्लाइटें बंद कर दें, 4% फ्लाइटें चलाएं? क्या बकवास बात। 96% पायलट सिर्फ मुसलमान ही हैं? हाँ। पाकिस्तान में। अच्छा अच्छा। अरे हिंदुओं की, अच्छा डेटा हिंदुओं की निकालने अच्छा लगे। परसेंटेज कितनी है? अच्छा, हिंदू और क्रिश्चियन और सिख परसेंटेज पायलटों के नाम कितनी है? जरा लो ना।
तुम उंगलियों पे गिन लोगे। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गिना दूं। ये मैं क्या तो कह नहीं रहा हूँ, बोल रहा आपने हूँ। कमाल का डेटा निकाला, 96% से पायलट सिर्फ मुसलमान ही है। अरे देख लो ना पाकिस्तान के पायलट, पायलट बोल रहा हूँ, नहीं पाकिस्तान के देखना भाई, पायलट। नहीं देखना भाई, छोड़ दो छोड़ नहीं दो। देखना आप यार, लोगों मैं से बहस ही करना यार मैं झूठे बेकार है, साबित आप हो लोगों से जाऊंगा। बहस करना ही बेकार है। आप लोगों को कोई बात दलील दो, कोई बात बोलो कि हाँ ये ऐसे है, आप लोगों को अच्छा सुननी ही नहीं है, अच्छा, और एक अपनी ही बात उसमें घुसा देनी अच्छा है कि मेरे नहीं ये कहने पे देखो ये चीज जुल्म है, महाराज ये चीज जुल्म है, सुनो ये सर, चीज जुल्म है। बस एक ही बात आप लोग लेकर के सुनो रट सर, के आए हो कि हाँ सुनो जो सर, मजदूर सुनो। है उस पर जुल्म हो रही है, अच्छा मजदूर है उस पर आपने, जुल्म हो रही है, आप लोग यही बात अच्छा लेकर के बैठ पड़े हो। यार जी आप एक फट सेकंड गए। यार, ब्रेक नहीं लग रही इसकी, सुनो अब। हाँ अभी तुमने एग्री किया, अभी तुमने थोड़ी देर पहले एग्री किया कि उसको जॉब छोड़ देनी चाहिए थी। इससे ज्यादा बेवकूफी की बात हमारे मुताबिक हो ही नहीं सकती, ठीक है जो भाई, आपने आपका ऑलरेडी आपके एग्रीड आपके अपॉन कर दिया। यार मुताबिक है एक तो सेकंड आप ही, यार, एक आपको मैं सेकंड बार, यार, एक सेकंड। अब बोलना बंद करो यार, तुमने बहुत बोल लिया, ब्रेकें फेल बोल लिया, सबर करो। हमारे साथ हमेशा यही होता है, मुल्ले जब भी आते हैं ना, चाहे वो टीवी हो चाहे यूट्यूब हो, जब उनके पास आर्ग्यूमेंट नहीं रहता, ब्रेकें फेल में बोलते हैं। ब्रेक ऑयल मुझसे ले लो, अपने इंजन में डालो, ताकि तुम्हारी ब्रेक लगे। ठीक है, ब्रेक पैड हो मेरे गया। से ले लेना एडम, ब्रेक पैड अच्छा मेरे ब्रेक से पैड ले आप दे लेना। देना, हाँ ब्रेक ऑयल मैं दे दूंगा, पैड आप दे दीजिएगा, दोनों मिलकर ब्रेकें लग जाएंगी इनकी। हो तो गया। अभी जो आपने लफ्ज बोला था, वो असल में अभी आपने बीच में घुमाने घुमाने की कोशिश की कि नहीं पायलट को ले लेनी चाहिए थी, मजदूर को नहीं। नहीं, ये स्टेटमेंट जेनेरिक है जो आप बोल रहे हो। आपके स्कॉलर्स ने ये जेनेरिक स्टेटमेंट दी है कि जॉब छोड़ दो अल्लाह की रजा के लिए, मजदूरी छोड़ दो अल्लाह की रजा के लिए, लेकिन रोजा रखो। दिस इज अ मजदूरी जेनेरिक छोड़ दो, ये स्टेटमेंट। कहाँ लिखा यार लिखा हुआ है? शट अगर अप आपसे भाई, बर्दाश्त शट ना हो अप तो, शट अप शट बर्दाश्त अप ना हो शट तो अप आप रोजा खोल शट सकते अप हैं, रोजा शट तोड़ सकते अप हैं। शट अप। आप ही ब्रेक चिल्ला रहे लगाओ। हैं, ब्रेक ऑयल आप ही शट लगा लो, अप, इट्स माय टर्न। देख लो आप। अच्छा ठीक है, बोलो Shut बोलो। up, let चलो me चलो, बोलो बोलो finish. बोलो 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 Shut बोलो बोलो। up. Shut up. Thank you. क्या मसला क्या है यार इन लोगों के साथ? ब्रेक ऑयल की जरूरत शायद आपको है। भाई shut up. मैंने म्यूट किया है, वो नहीं सुनेंगे, आप अपना पॉइंट रखो, फिर मैं इनको अनम्यूट कर देता हूँ। यार सारी चेन ऑफ थॉट को खराब कर देते हैं। Anyhow, नहीं so आप वो फतवे का बोल रहे थे, हाँ, मजदूरी छोड़ ये दो। ये जेनेरिक स्टेटमेंट दी गई हुई है कि आपने अल्लाह की रजा के लिए करना है जो भी करना है, लिहाजा आप अपनी जॉब छोड़ दें, अपना कारोबार छोड़ दें, काम छोड़ दें, लेकिन आपने रोजा नहीं छोड़ना क्योंकि इस्लाम का पिलर है। तो जैसे ही आप ये वाली स्टेटमेंट बोलते हैं, अब ये जबर है, अब ये जबर है। वो जो बंदा, वो जो मजदूर है, जो कारोबार कर रहा है, वो कैसे कारोबार कर सकता है, कैसे काम कर सकता है, अपने घर वालों की रोटी कैसे ला सकता है। और रही बात पायलट्स की, आपको इतना भी अगर इल्म नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके इल्म को मुझे आपको इल्म देना फायदा नहीं है, लेकिन आपने जो अपने मुंह से बात करती हुई है ना, वही इस चीज को जाहिर कर रही है कि हाउ सिली दिस आर्ग्यूमेंट इज। एंड ऑफ माय डिस्कशन, नाउ द माइक इज अच्छा योर्स। हाँ, इन्होंने कहा, मैं इसमें एक चीज ऐड कर देता हूं, क्योंकि इन्होंने कहा कि पायलटों को अपनी जॉब छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मुझे ये बताओ कि जो रोड एक्सीडेंट रोजा मैंने रखने की मैंने वजह जॉब से, छोड़ देने के लिए नहीं कहा, मैंने वो फ्लाइट को छोड़, अगर मान लीजिए उसको बंदे को पता होगा क्या ना कि मैं, मेरे से नहीं अब होगा। किस दिन फ्लाइट आ, छोड़ेगा? आप आप मेरे को एक बात बताओ, आप अगर मान लो भूखे हो 2 दिन से, आपको कोई काम करने को बोले, आपको पता होगा कि नहीं कि हाँ वो आप काम कर पाओगे कि नहीं? ये बात आप अरे मुझे बता दो। मेरे भाई, एक दिन अच्छा आदमी ठीक है, चलिए एक, 12 घंटे, अबे 12 घंटे से आप भूखे हो, सुबह आपको कोई तुमने काम करने को रोजा बोले, रखा है। आपको यार पता चुप चलेगा करो। कि नहीं वो चीज आप कर पाओगे काम नहीं? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके सुबह रोजा रखा है, सहरी की है आपने। रोजा इस तरीके से होता है, 3 दिन के भूखे नहीं आप हैं। सुबह आपने सहरी की है। आप ही अब की बात मान ले, 12 घंटे से ओ भूखे हैं, माय गुडनेस, आपको कोई सीरियसली काम दे। स्पीकिंग। यार शट अप प्लीज। लिसन टू द आर्गुमेंट बिफोर आप यू आंसर। म्यूट ही कर दे। लिसन टू द क्वेश्चन बिफोर यू आंसर। थैंक यू। जो उसने जहाज उड़ाना है, उसने कोई 12-1 बजे उड़ाना है। सुबह उसने सहरी की है, अब वो जहाज उड़ा रहा है। उसको उसके मुताबिक मेंटली ही इज गुड इन डूइंग दिस, ही इज फाइन, मरने नहीं लगा वो। लेकिन उसके ऊपर ये दिक्कत आ गई है अब, इसी वजह से वो जहाज तबाह हुआ है, वरना वो बंदे ने अपनी जान खुद नहीं गंवानी थी, वो कभी भी खुद अपने आप को मरने नहीं जा रहा था। द रियलिटी इज कि ये एक ऐसी चीज है जब आपने फर्ज कर दी हुई है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। किसी और आइडियोलॉजी के अंदर ये फर्ज की कैटेगरी में नहीं है रोजा, किसी भी और की।
ये कुरान ही कहता है कि जैसे तुमसे पहली उम्मतों पे फर्ज किया गया, अदरवाइज किसी और रिलीजन के अंदर ये फर्ज कैटेगरी के अंदर नहीं है, किसी भी और के, ये यहीं पे है फर्ज। और फर्ज होने की वजह से और पिलर होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है दुनिया में। जी, ये क्वेश्चन है आपसे। हाँ, अच्छा इसमें एक चीज ऐड कर दूं ये भाई बोलने से पहले कि ये बात बिल्कुल सही है। पायलट्स आर नॉट अलाउड टू हैव रोजा इन पाकिस्तान बाय गवर्नमेंट आफ्टर दिस एक्सीडेंट। दिस वाज आफ्टर द एक्सीडेंट। मेरे भाई देखो, आप सोचो, आप कह रहे कि नहीं जॉब नहीं छोड़े, फ्लाइट छोड़ दे। भाई 1-2 दिन आदमी एडजस्ट कर सकता है, पूरा 30 दिन कैसे एडजस्ट करेगा? अब वो फ्लाइट छोड़ दे, फ्लाइट छोड़ने की वजह से उसकी जॉब छूट गई, रास्ते में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग जो है घर से निकलना छोड़ दे, लेकिन रोजा नहीं छोड़े। अच्छा, सोल्जर जो है भाई, सोल्जर जो है हु नोस भाई, अब वो वॉर का सीन है, आप कह रहे कि रोजा नहीं छोड़ सकता हो, अब बताओ कि क्या वो मैदान छोड़ के चले जाए? भूखा नंगा लड़े जी, हु नोस भाई। अभी शहीद हो आप ही जाएगा, ने कहा जन्नत था मिलेगी सफर में डायरेक्ट, होगा वो, डायरेक्ट सफर डायरेक्ट में है जन्नत। कि नहीं है वो? सफर सफर में है कैसा कि है नहीं है भाई, उसका? वो 24 कैसे कलाक है उधर भाई, ही वो रहता घर है। से दूर है कि नहीं है? आप, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सफर किसको बोलते हैं? एक इंसान का जॉब है एक जगह पे, बेस बन गया उधर उसका, अब वही वो रहता है, उसका बेस है, वो सफर में कैसे है? 18 दिनों से ज्यादा आप अगर किसी जगह पे क्याम पजीर हैं तो ये आपका घर बन जाता है। उस वक्त हाँ, आपकी नमाज भी कसर नहीं होती, रोजा भी कसर नहीं होता, कजा नहीं होता, अब आपका वो घर है। मुकीम है आप उधर के। 18 दिन से ज्यादा, कुछ लोग 21 भी लेते हैं, जो मर्जी ले लो आप। 21 पकड़ लो, 21 पकड़ लो, वो बेस में उधर जो है वो साल साल भर 6-6 महीना जो भी है उनका रहते हैं, वो मुसाफिर कैसे हो गए भाई? 2-2 साल भी, 2-2 साल। हु नोस भाई, यार कुछ तो आर्ग्यूमेंट सोच समझ के दिया करो। अब आप अब लोगों वो को क्या इसी करे? बात पे बहस करनी है कि वो खाना उस पे जुल्म किया जा रहा है, उस पे जुल्म किया जा रहा है। भाई मैं है यही ना बात मेरे समझा भाई, रहा मौत हूँ, की डरी जिससे बर्दाश्त ना हो वो ना रखे, सीधी कहाँ बात। लिखा है कुरान में? कहाँ है? मैं क्या कह रहा हूँ, जिससे बर्दाश्त कहाँ ना हो, लिखा मैं है? ये नहीं कह रहा हूँ कहाँ लिखा लिखा है? हुआ हो, ना बर्दाश्त, मुझसे क्या नहीं मतलब बर्दाश्त होगा, मैं कुरान नहीं क्या तुम्हारे कह रखूंगा। कहने में मान ले। अल्लाह ने ये कहा नहीं अल्लाह तुम्हारे 2.0 है। एडम 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 एडम, हाँ, ये हाँ, अल्लाह 2.0 है, ये कह रहे कुरान नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ। मेरी बात मान ले। ये अल्लाह 2.0 है, ये नया हुक्म अभी लेके आ रहे हैं। ओह मैन। सोचो गाइस, ये इसीलिए इस तरीके की स्ट्रीम, और मैं इस बहस में नहीं पड़ा उसमें क्या फायदे हैं, क्या है, क्यों नहीं है। सिंपल एक एग्जाम्पल ऐसा दो, आपने देखा अभी इतने कम से कम मेरे ख्याल से 3 से 4 मोमिनों से बात की, किसी के पास भी था जवाब अल्लाह को डिफेंड करने के लिए? एक के पास भी नहीं। जॉब छोड़ दो, रोज रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, गाड़ी चलाना छोड़ दो, घर से बाहर निकलना छोड़ दो, मजदूर अपनी वो, ये अल्लाह कैसा अल्लाह है? इसी वजह से इसको हम जालिम अल्लाह कहते हैं। अरे इतना सिंपल था यार, अल्लाह जो है वो हाकिमुल, क्या कहते हैं उसको, हाकिम है, हिकमत वाला है, और वो गैब का इल्म रखने वाला है। वो अपने बंदे को, उस वो बंदा अपने आप को जितना नहीं समझता, उससे ज्यादा अल्लाह उसको समझता है, क्योंकि उसी ने उसको पैदा किया। जब 2-3 एक्सेप्शन अल्लाह ने दिया था कि सफर में हो, और उसके बाद फिर तुम बीमार हो, तुम औरतें हैज से हो, ये नहीं बोल सकता था कि जो नहीं रख सकता, जिसके लिए परेशानी होगी, वो ना रखे, उनके लिए फर्ज नहीं है। ये कैसा अल्लाह है? फिर हम इसको जालिम ना कहे तो क्या कहे? फिर रहम करने वाला कहे। एक इंसान जो है रोजे की चक्कर में खुद की जान भी गंवाया, बाकी 99 लोगों की भी जान लेके चले गया। वहां लोग एक्सीडेंट करके मर रहे हैं, वहां मजदूर अगर समझो बेहोश होके 30 माला बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन के काम में वो ऊपर काम कर रहा है, उसका ब्लड शुगर लेवल लो हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, चक्कर आ गई, गिर गया उधर से, घर वाले उसके कहां जाएंगे? भीख मांगेंगे फिर? कैसा अल्लाह ये? अभी तक जितने मोमिन आए थे, इतना पाक महीना जिसको समझा जाता है, यहाँ पे अल्लाह अभी तक जालिम साबित हुआ है। देखते हैं कि कोई हमारा दूसरा मोमिन भाई जो कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, कन्विंसिंग आंसर देके अल्लाह को जालिम के बदले एक रहम कर दे। थैंक यू सो मच हुनोस भाई, आप नेक्स्ट टाइम जो दूसरा कोई टॉपिक रहेगा उसमें आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है प्यारे भाई? आप लोगों को बहस ही करनी है, एक ही बात आपको लेना है तो रहने ही दें। भाई आपने अपना आर्ग्यूमेंट दिया,
हमने आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया, 4000 लोग आपको अभी देख कुछ रहे मत थे। बोलना है मम्मी, एक से बात कर रहा हूँ, कुछ मत बोलना। अच्छा पहले नहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ यार, कुछ मत बोलना। इनको जरा बैक स्टेज ही कर दें, मम्मी से बात कर मम्मी रहे को हैं वो। पहले डिस्क्लेमर दे रहे, मम्मी कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, हु नोस भाई, आपका आर्ग्यूमेंट भी सुना लोगों ने, हमारा आर्ग्यूमेंट भी सुना, लोगों को डिसाइड करने दीजिए।